साल था 1872। अटलांटिक ओशन के विस्तार में एक जहाज बिना किसी मंजिल के भटक रहा था। उसके सेल्स हवा में लहरा रहे थे, एक ऐसी यात्रा की ओर इशारा करते हुए जो शुरू तो हुई थी लेकिन खत्म नहीं हुई। 5 दिसंबर को डीआई ग्राटिया का लुकआउट होराइजन पर कुछ अनोखा देखता है। एक जहाज, उसका हल डिफ्यूज सनलाइट में अजीब तरीके से चमक रहा है। जहाज भटकता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसकी मूवमेंट समुद्र की लहरों की मर्जी से चल रही है। उन्हें डर के साथ एहसास होता है कि वो जहाज मैरी सेलेस्ट है, एक अमेरिकन मर्चेंट ब्रिगेंटाइन। कैप्टन डेविड मोरहाउस ने अजीब तरीके से शांत मैरी सेलेस्ट की जांच करने का आदेश दिया। फर्स्ट मेट ओलिवर डेवो छोटे से ग्रुप का नेतृत्व करते हैं। उनके कदम सीमिंगली डिजर्टेड जहाज के डेक पर गूंजते हैं। मैरी सेलेस्ट का कार्गो डिनेचर्ड अल्कोहल से भरा हुआ है, जो लार्जली अनडिस्टर्ब्ड है। फिर भी जहाज बेचैन तरीके से शांत है, एक भूत जहाज जैसे। गैली के पॉट्स और पेन्स नीटली स्टोर्ड हैं, एक ऐसे भोजन के भूत सप्रमन देते हैं जिसे बीच में ही छोड़ दिया गया था। पर्सनल बिलोंगिंग्स कैबिन्स में बिखरे पड़े हैं, जैसे उनके मालिक बस एक पल के लिए बाहर गए हों। मैरी सेलेस्ट पर सवार 10 लोग कहां गायब हो गए? मैरी सेलेस्ट 103 फीट का एक स्टर्डी ब्रिगेंटाइन 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क सिटी से रवाना हुआ था। उसके कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स 37 साल की उम्र में एक अनुभवी नाविक थे, जो अपनी धार्मिकता और सावधानी पूर्वक नाविक कौशल के लिए जाने जाते थे। उनके साथ उनकी पत्नी सैरा, उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 7 अनुभवी लोगों का दल था। यह एक पारिवारिक मामला था, जिसमें कैप्टन ब्रिग्स एक लंबी यात्रा के बाद सैरा और सोफिया के साथ फिर से मिलने के लिए उत्सुक थे। कार्गो इंडस्ट्रियल अल्कोहल के 1701 बैरल एक लाभदायक यात्रा का वादा करता था। मैरी सेलेस्ट पिछले दुर्भाग्यों की अफवाहों के बावजूद हाल ही में मरम्मत की गई थी और उसे समुद्र के योग्य माना जाता था। फिर भी शुरुआत से ही यात्रा में देरी से ग्रस्त लग रहा था। न्यूयॉर्क हार्बर में खराब मौसम ने मैरी सेलेस्ट को 1 हफ्ते तक लंगर में रखा। जब वह आखिरकार रवाना हुई तो यह तात्कालिकता की भावना के साथ था, जैसे कि पीछा करने वाली छाया से आगे निकलने की कोशिश कर रही हो। डीईआई ग्रासिया के चालक दल द्वारा बरामद मैरी सेलेस्ट की लॉगबुक ने सामान्य स्थिति फिर अचानक अकथनीय शून्य की तस्वीर पेश की। अंतिम प्रविष्टि 24 नवंबर की मैरी सेलेस्ट को अजोर्स द्वीप समूह के पास रखती है, जहां से वह मिली थी वहां से 600 मील से अधिक दूर। कैप्टन ब्रिग्स के साफ सुथरे हाथ में लिखी गई प्रविष्टि में तूफान, बीमारी या अलार्म के किसी भी कारण का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। यह ऐसा था जैसे चालक दल बस पतली हवा में गायब हो गया हो। प्रतीत होता है कि परित्यक्त मैरी सेलेस्ट की खोज ने समुद्री समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। सामान्य परिस्थितियों में एक समुद्री जहाज अपने पूरे चालक दल के लापता होने के साथ कैसे बहता हुआ पाया जा सकता है? जिब्राल्टर में आयोजित बचाव अदालत मैरी सेलेस्ट और उसके माल के भाग्य का निर्धारण करने का काम सौंपा गया। चकित था, सबूत या बल्कि उसके अभाव ने एक ऐसी घटना की ओर इशारा किया जो जितनी अकथनीय थी उतनी ही भयावह भी। सेक्शन 5, बगावट और पागलपन की आवाजें। थ्योरीज जैसे बार्नकल्स एक जहाज के हल से चिपके हुए मैरी सेलेस्ट के रहस्य के इर्द गिर्द जमा होने लगे। कुछ ने विद्रोह की फुसफुसाहट की, जो समुद्र में जीवन के तनाव या शायद कट्टर कैप्टन ब्रिग्स के साथ संघर्ष से प्रेरित थी। दूसरों ने चोरी की ओर इशारा किया, हालांकि अछूता माल और संघर्ष के किसी भी संकेत की अनुपस्थिति ने इस परिदृश्य को असंभव बना दिया। विशाल समुद्र ऐसा लग रहा था व्यामोह और हताशा को जन्म दे सकता है। फिर भी अन्य, जिनकी कल्पनाओं ने समुद्री राक्षसों और दुष्ट लहरों की कहानियों से प्रेरित होकर क्रैकन और भंवर के सूत काते थे, अलौकिक ताकतों के बारे में जो एक दल को उनके जहाज के डेक से छीन सकती थी। मैरी सेलेस्ट, जो कभी समुद्री वाणिज्य का प्रतीक थी, एक कैनवास बन गई थी जिस पर समुद्री दुनिया के डर और अंधविश्वासों को पेश किया गया था। सेक्शन 6, समुद्र की गहराई। अधिक प्रशंसनीय सिद्धांतों में एक प्राकृतिक घटना की संभावना हावी रही। क्या अचानक और स्थानीय जल प्रलय, हवा और पानी का एक भयानक भंवर चालक दल को पानी में बहा ले गया होगा? या हो सकता है कि एक दुष्ट लहर, बिना किसी चेतावनी के दिखाई देने वाली पानी की एक राक्षसी दीवार
ने मैरी सेलेस्ट को अपनी चपेट में ले लिया हो, जिससे वह पस्त हो गई लेकिन तैरती रही। उत्तरी अटलांटिक, जो अपने अप्रत्याशित मौसम के लिए जाना जाता है, निश्चित रूप से इस तरह के रोष में सक्षम था। एक अन्य सिद्धांत विकृत शराब के माल पर केंद्रित था। क्या माल से निकलने वाले धुएं में आग लग गई होगी, जिससे एक छोटा सा विस्फोट हुआ होगा, जिससे चालक दल जहाज छोड़कर भाग गया होगा? शायद उन्होंने जल्दबाजी में लाइफ बोट लॉन्च की थी, केवल समुद्र में खो जाने के लिए। उनकी कमजोर नाव समुद्र की विशालता के लिए कोई मुकाबला नहीं थी। हालांकि सबूत अनिर्णायक थे। लाइफ बोट गायब थी, लेकिन मैरी सेलेस्ट पर आग या विस्फोट के कोई निशान नहीं थे। सेक्शन 7, लॉगबुक की गुत्थी। लॉगबुक अपनी अंतिम सांसारिक प्रविष्टि के साथ अंतहीन आकर्षण और अटकलों का स्रोत बनी रही। कैप्टन ब्रिग्स ने किसी भी संकट का उल्लेख क्यों नहीं किया? क्या उन्हें लिखते समय बाधित किया गया था? आसन्न आपदा ने उन्हें अपनी प्रविष्टि समाप्त करने का समय नहीं दिया? या लॉगबुक थी, जैसा कि कुछ ने सुझाव दिया था, एक जानबूझकर लाल हेरिंग, एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई कथा, जिसे अधिक भयावह सच्चाई को छिपाने के लिए डिजाइन किया गया था? लापता क्रोनोमीटर और सेक्सटेंट, आवश्यक नौवहन उपकरण, ने रहस्य को और गहरा कर दिया। उनके बिना सटीक नेविगेशन असंभव था। क्या उपकरण खराब हो गए थे, जिसके कारण कैप्टन ब्रिग्स ने निर्णय में घातक त्रुटि की थी? या उन्हें जानबूझ कर लिया गया था, एक नियोजित पलायन या एक अप्रत्याशित घटना के बाद उनके बेयरिंग्स को खोजने के लिए एक हताश प्रयास का सुझाव देते हुए? बचाव अदालत और बाद की कई जांचों के प्रयासों के बावजूद मैरी सेलेस्ट और उसके चालक दल का भाग्य एक रहस्य बना रहा। मैरी सेलेस्ट, उसके शराब के माल को खाली कर दिया गया था, बेच दिया गया था और विभिन्न मालिकों और नामों के तहत समुद्र को पार करना जारी रखा। लेकिन उसका अतीत उसे सताता रहा। लापता चालक दल की फुसफुसाहट एक लगातार छाया की तरह उसका पीछा करती रही। मैरी सेलेस्ट बाद के वर्षों में और अधिक दुर्भाग्य से ग्रस्त थी, चारों ओर दौड़ रही थी, अन्य जहाजों से टकरा रही थी और अंततः बीमा धोखाधड़ी के एक जानबूझकर कार्य में अपने अंत से मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बदकिस्मत पोत अपने अतीत की छाया से बाहर नहीं निकल सकता। उसका नाम हमेशा के लिए समुद्री रहस्य का पर्याय बन गया। समय बीतने के साथ मैरी सेलेस्ट के रहस्य को कम करने के बजाय इसे केवल बढ़ाया गया है। प्रशंसनीय से लेकर अजीबोगरीब तक के सिद्धांतों को प्रस्तावित, बहस और अंततः खारिज किया जाता रहा है। मैरी सेलेस्ट मानवीय कल्पना के लिए एक रोरस्चैच परीक्षण बन गई है, एक खाली कैनवास जिस पर हम अपने डर, अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और अराजकता में व्यवस्था खोजने की हमारी इच्छा को प्रोजेक्ट करते हैं। कुछ ने सुझाव दिया है कि कैप्टन ब्रिग्स अपनी कमान के तनाव से पागल हो गए, अपने परिवार और चालक दल की हत्या कर दी और खुद अपनी जान ले ली। दूसरों ने पानी के नीचे भूकंपीय गतिविधि की संभावना की ओर इशारा किया है, मीथेन गैस की जेबों को मुक्त करना जो चालक दल का दम घोंट सकता था या उन्हें घबराहट में जहाज छोड़ने का कारण बना सकता था। मैरी सेलेस्ट का आकर्षण न केवल रहस्य में है, बल्कि इसकी सार्वभौमिकता में भी है। समुद्र अपनी सारी सुंदरता और उदारता के लिए हमेशा विस्मय और भय दोनों का स्रोत रहा है। यह अप्रत्याशित ताकतों का क्षेत्र है, जहां सबसे अनुभवी नाविक भी खुद को प्रकृति की सनक की दया पर पा सकते हैं। मैरी सेलेस्ट अपनी चुप्पी में हमें मानव जीवन की नाजुकता और अज्ञात की विशालता की याद दिलाती है। मैरी सेलेस्ट तमाम थ्योरी और अटकलों के बावजूद एक पहेली बनी हुई है, एक समुद्री ठंडा मामला जो समान रूप से मोहित और निराश करता रहता है। यह एक कठोर अनुस्मारक है कि तकनीकी प्रगति के युग में भी कुछ रहस्य अनसुलझे रहने के लिए नियत हैं। उनके रहस्य इतिहास की पानी की गहराई में बंद हैं। मैरी सेलेस्ट की कहानी नाविकों और कहानीकारों की पीढ़ियों से चली आ रही है। समुद्र की एक सतर्क कहानी बन गई है, एक अनुस्मारक है कि पानी के सबसे शांत समय में भी सतह के नीचे खतरा मंडरा सकता है। इसने अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और वृत्त चित्रों को प्रेरित किया है, प्रत्येक परित्यक्त जहाज की पहेली को उजागर करने का प्रयास कर रहा है। मैरी सेलेस्ट हालांकि समुद्र की गहराई में खो गई, मानवता की सामूहिक कल्पना में नौकायन जारी रखे हुए है। वह एक भूतिया जहाज है जो हमेशा जवाबों की तलाश में रहता है। एक अनुस्मारक है कि कुछ रहस्यों को सुलझाया नहीं जाना है, बल्कि इस पर विचार किया जाना है।
उनकी गूढ़ प्रकृति आश्चर्य और बेचैनी के निरंतर स्रोत के रूप में कार्य करती है। समुद्र आखिरकार अपने रहस्यों को करीब रखता है और मैरी सेलेस्ट अपनी चुप्पी में सुनने को तैयार किसी को भी अपनी गूढ़ कहानी सुनाती रहती है।